बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नात ख़्वाह मोहम्मद बिलाल भट्टी। नात ट्रेनिंग के हवाले से एक और मुफीद वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। आज की वीडियो इसलिए भी अहमियत की हामिल है कि आज सबसे बड़ी नात यानी कि दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से बात होगी, क्योंकि बहुत से नात ख़्वाह अनजाने में दुरूद पाक पढ़ते हुए तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ कर जाते हैं, जिससे इंसान गुनाह का मुर्तकिब होता है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप मेरी वीडियो इतनी मोहब्बत से देखते हैं तो मैं आप तक इस पैगाम को पहुँचाऊँ कि अगर कोई मेरा देखने वाला व्यूवर ये गलती कर रहा है तो अपनी गलती सुधार ले। उसका अजर मुझे भी मिलेगा, आपकी भी बख्शिश का ज़रिया होगा ठीक दुरूद पाक पढ़ने पर। और इसके अलावा गले की केयर के हवाले से भी मैं आज बात करूंगा कि रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिससे मेरा गला बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। मैं वो अपना इंसिडेंट आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा ताकि वो आपके साथ ना हो और आप बरवक्त बच सकें। तो वीडियो होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। वीडियो का लाइक कर दें, चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूँगा दुरूद पाक की। दुरूद पाक की बहुत फजीलत है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज तक लिखी गई नातों में सबसे अजीम नात है, जो कि दुरूद पाक है। ये वो नात है जो फ़रिश्ते भी पढ़ रहे हैं, जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने भी हमें दिया। अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद और सलाम भेजो। ये मफ़हूम है जो हमें कुरान पाक से हासिल होता है। तो बात हो रही थी कि नात ख़्वाह हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ने में कौन सी गलतियाँ करते हैं। मोस्टली जो गलती की जाती है वो तलफ़्फ़ुज़ की है। मोस्टली पढ़ा ये जाता है, मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या, मोस्टली जो गांव के नात हैं, जो मोस्टली जो वो देहात में जो महफ़िल होती हैं, वहाँ पे ये माहौल देखा गया है कि ना जाने क्यों अल्फाज को बिगाड़ देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या, हालांकि इससे टोटली मायने चेंज हो जाते हैं और इंसान गुनाह का मुर्तकिब होता है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सही लफ्ज़ क्या है नोट फरमा लें। सल्लल्लाहु अलैहि या, स्वाद वाज़ेह होना चाहिए, सीन नहीं आना चाहिए। स्वाद है सल्लल्लाहु अलैहि या, सल्लल्लाह नहीं है, ठीक है, ये नोट फरमा लें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, ठीक है। यहाँ पे एक और गलती नात ख़्वाह करते हैं। अगर वो स्टार्ट पे सल्लल्लाहु अलैहि का या तो ठीक पढ़ें, लेकिन आगे जाके जो है वो गलती कर देते हैं। क्या समात फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह, या एक लाइन में एक दफ़ा ही आ रहा है, या नहीं है, ठीक है। या एक दफ़ा ही बोलना आपने, ठीक है। जैसा दुरूद पाक है उसको वैसा ही अदा करना चाहिए। मैं पढ़ के बताता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पोलाइट अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को, उनके रोज़ा अक़दस को निगाहों में बसा कर जब दुरूद पाक पढ़ेंगे तो उसकी कैफियत आप पर भी तारी होगी और ऑडियंस पर भी तारी होगी। मेरे ख़्याल से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सेकंड लाइन में भी इसी तरह नात ख़्वाह गलती करते हैं। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, इसको भी अच्छी तरह से अदा करना चाहिए। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। और लास्ट में जो गलती नात ख़्वाह करते हैं मोस्टली, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, वो हे सिंपल पढ़ देते हैं। हा की आवाज़ आनी चाहिए। हबीब अल्लाह ये वाला है, ठीक है। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, ना के हबीब अल्लाह। पढ़ने में इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन लिखने में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है और मायने भी इससे चेंज हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको दुरूद पाक के हवाले से ठीक पढ़ने का तरीका आप तक पहुँच गया होगा। इस वीडियो को, इसका लिंक कॉपी करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो दोस्त इस वीडियो को नहीं देख सके वो भी इस वीडियो को देखें और अपनी गलती को सुधार लें। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ कि जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, ये चल रहा है पाकिस्तान में सर्दियों का महीना। जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, दिसंबर का महीना है, तो सर्दियों में अपने गले का ख़्याल बहुत ज़्यादा रखें, क्योंकि ये ऐसा मौसम है कि गले पर बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। रिसेंटली एक शादी में जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो जब रिफ़्रेशमेंट का टाइम हुआ तो हम सब खाना खा रहे थे।
तो ज़ाहिर है फिर बाद में स्वीट के तौर पर आजकल जो है वो लाहौर में ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है कि आइसक्रीम जो है वो पेश की जाती है। तो आइसक्रीम किसको नहीं पसंद होती, सभी दोस्त शौक़ से खाते हैं। तो कौरमा वगैरह खाने के बाद जब हमने आइसक्रीम खाई उस वक़्त तो बहुत मज़ा आया, लेकिन जब घर गए गला बंद, लिटरली गला बंद, आवाज़ ही ना निकले और रेशा और ज़ुकाम और छींकें, ये सूरत हाल बन गई। और ऊपर से रबीउल अव्वल का महीना अल्हम्दुलिल्लाह और महाफिल का सिलसिला। अब मैं परेशान, मैं क्या करूं? तो बस कुछ दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह ली, जो शांदे लिए और अल्लाह पाक ने सेहतियाबी अता फरमाई। आपके सामने हुआ। बताने का ये मकसद है कि इस मौसम में आपने ठंडी और गर्म चीज़ों से ज़रा परहेज़ रखना है। अगर आप गर्म चीज़ खा रहे हैं तो फ़ौरन ठंडी चीज़ ना खाएं, वरना वही हाल होगा जो मेरे साथ हुआ रिसेंटली। तो आइसक्रीम से जो है वो ज़रा इज्तनाब करें इस महीने में, क्योंकि ये डायरेक्टली गले पे इफ़ेक्ट करती है। नात खां हज़रात से ख़ुसूसी तौर पर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ठंडी चीज़ों से परहेज़ करें, गोल गप्पों से परहेज़ करें, ठीक है, ठंडी बोतलों से परहेज़ करें। मैं ख़ुद सॉफ़्ट ड्रिंक्स का बहुत शौकीन हूँ, लेकिन मैंने जो है वो अब सर्दियों में बहुत परहेज़ किया हुआ है। मेरी ख़ुद फेवरेट जो है वो स्टिंग और पेप्सी है, तो मैं वो बहुत शौक़ से पीता हूँ। तो लेकिन मैं अब ख़ुद जो है वो इस चीज़ से बच रहा हूँ। तो अपने आने वाले दोस्तों को भी यही बताना चाहूँगा कि आपने इस मौसम में जूसेस, ठंडे जूसेस से परहेज़ करनी है, बोतलों से परहेज़ करनी है, गोलगप्पों से परहेज़ करनी है और आइसक्रीम से परहेज़ करनी है। और अब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगर अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, अल्लाह रहम करे, तो इस मौसम में सूप का इस्तेमाल करें, यखनी का इस्तेमाल करें, अंडों का इस्तेमाल करें, वो आपके गले के लिए बहुत मुफीद है। और इसके अलावा मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या सिगरेट नोशी से गला ख़राब हो जाता है? तो मैं आज यहाँ पर आपको क्लियर करता चलूँ कि मेरे भाइयों, नात खां भाई भी सुने और दूसरे भाई भी सुने, सिगरेट आपकी आवाज़ का सत्यानाश कर देगा। नोट फरमा लें, सिगरेट ना सिर्फ आपकी आवाज़ का बेड़ा गर्क करेगा बल्कि आपकी ज़िंदगी का भी बेड़ा गर्क कर देगा। ये इंसान का खामोश कातिल है। अगर आपको इसकी आदत पड़ चुकी है, अगर आप इसकी लत में पड़ चुके हैं, तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें, उनसे किसी अच्छे डॉक्टर को मिलें कि मैं इस आदत को छोड़ना चाहता हूँ। वो आपको जो एक्सरसाइज बताएँ उस पर अमल करें, उससे दूर रहें। क्योंकि मोस्टली जवानी में लड़के जब कदम रखते हैं तो उनको ये आदत पड़ जाती है, अल्लाह माफ़ करे कई लोगों को। तो इससे परहेज़ करें। ऐसी कंपनी से दूर रहें जो सिगरेट नोशी करते हैं, ठीक है, ये कंपनी का ही असर होता है। ऐसे दोस्तों में मत बैठें जो आपको ये गलत चीज़ों पर लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जिन दोस्तों ने आपको इन गलत चीज़ों पर लगाया वो ना तो आपके साथ मुखलिस हैं, वो ना अपने साथ मुखलिस हैं, ठीक है। चंद लम्हों का पता नहीं क्या एक नशा सा मिलता है, मुझे तो आइडिया नहीं है इस चीज़ का, पता नहीं इस धुएं में क्या ऐसी बात है कि लोग इतने उसके दीवाने हैं। तो इस चीज़ से दूर रहें। इससे फेफड़े भी ख़राब होते हैं, इंसान का जिगर भी, और जिगर का कैंसर अल्लाह माफ़ करे, इंसान क्या कैंसर में मुब्तला हो जाता है। और गला तो ख़राब होता ही होता है इंसान का, कि आपकी नात खानी का कैरियर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा अगर आप इस चीज़ के शिकार हैं तो इस चीज़ से परहेज़ करें, गुटखे से परहेज़ करें, नस्वार से परहेज़ करें, ऐसी गलत चीज़ों से दूर रहें। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और आपने कोई बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए वो भी मुझे बताइएगा। और मुझे यहाँ पर दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।